हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे, आप उससे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन को जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि ये कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप अपने चैनल आईटीआई गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। चलिए देखते हैं आज का सेशन क्या है। तो आज हम पढ़ेंगे 4 दिसंबर 2022 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2 दिसंबर को यह दिवस मनाया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। संयुक्त राष्ट्र प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस के रूप में मनाता है। इस दिन गुलामी परंपरागत रूपों से जैसे मानव तस्करी, यौन शोषण, बाल श्रम, जबरदस्ती शादी, सशस्त्र संघर्ष के दौरान बच्चों की सेना में जबरन भर्ती संबंधित मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श के साथ सफल परिणाम प्राप्त करने की दिशा में सार्थक कदम उठाने पर जोर दिया है। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार दुनिया भर में 40 मिलियन से अधिक लोग आधुनिक गुलामी के शिकार, और इसके अलावा दुनिया भर में 150 मिलियन से अधिक 10 बच्चों में से एक बच्चा बाल श्रमिक का शिकार है। अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा के व्यक्तियों के आगमन के दमन और दूसरों की वेश्यावृत्ति के शोषण के रूप में हुए सम्मेलन के जरिए 2 दिसंबर 1929 से मनाना शुरू किया गया था। और इस दिन गुलामी परंपरागत रूपों से जैसे मानव तस्करी और यौन शोषण, बाल श्रमिक, जबरदस्ती शादी और जबरदस्ती किसी से काम करवाना या फिर किसी को बेच देना जैसे मानव तस्करी हुआ, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यह दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दिसंबर 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत ने अभी इसकी अध्यक्षता ग्रहण की। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत ने दिसंबर के महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की अध्यक्षता ग्रहण की और भारत 1 महीने के लिए UNSC के अध्यक्ष होगा। और क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का 2 साल का कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 को समाप्त हो रहा है और 1 जनवरी 2021 को UNSC के अस्थायी सदस्य बन गया, और इसके 2 साल के कार्यकाल के दौरान भारत दूसरी बार UNSC के अध्यक्ष बन रहा है। इससे पहले भारत अगस्त 2021 में अध्यक्ष बना था। भारत 8 बार UNSC का अस्थायी सदस्य चुना गया है। भारत इससे पहले 1950, 1967, 1972, 1977, 1984, 1991, 2011 और 2021 में निर्वाचित हुआ। UNSC के 15 सदस्य होते हैं। चीन, अमेरिका, रूस, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम इसके स्थायी सदस्य हैं, और शेष 10 अस्थायी सदस्य जो 2 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं, जैसे हमारे विधान परिषद में होता है या राज्यसभा में होता है, उस तरीके से। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सिपकॉट औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में सिपकॉट औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने तमिलनाडु के पेरम्बलूर जिले के एरियूर में एक औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया। उन्होंने फिनिक्स कोठारी फुटवियर पार्क की आधारशिला रखी थी और तमिलनाडु के राज्य में उद्योग संवर्धन निगम सिपकॉट के 243.39 एकड़ के पार्क का उद्घाटन किया। और 2022-23 के बजट सत्र में एक घोषणा के बाद किया गया कि कोयम्बटूर और पेरम्बलूर, मदुरई, वेल्लोर और तिरुवल्लोर जिलों में नए पार्क स्थापित किए जाएंगे। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई और यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन और राज्यपाल है R.N. रवि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डॉक्टर आपके द्वार मोबाइल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हमारे केंद्रीय मंत्री R.K. सिंह ने अभी इसका उद्घाटन किया। बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए 12.68 करोड़ की परियोजनाएं चलाई जा रही है और योजना के तहत गरीबी वर्ग के मुफ्त इलाज के लिए 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक की शुरुआत की है और इनमें से
3 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक को महिलाओं के इलाज के लिए समर्पित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BIS ने भारत के शीर्ष कितने इंजीनियर्स संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 6 इंजीनियरिंग संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, भारतीय मानक ब्यूरो ने अपने पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में भारतीय मानकों को लागू करने के लिए 6 इंजीनियरिंग संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और यह पहल शिक्षाविदों की सक्रिय भागीदारी हासिल करने के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ BIS के जुड़ाव को संस्थागत बनाने की दिशा में एक जारी प्रयास। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान BHU और मालवी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान त्रिची इसमें शामिल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण 29 नवंबर से नई दिल्ली में आयोजित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 7वां संस्करण यहाँ आयोजन किया गया है। इसका 7वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 29 नवंबर से 1 दिसंबर 2022 तक हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया गया है और शिखर सम्मेलन में जो भू प्रौद्योगिकी पर केंद्रित हैं, विदेश मंत्रालय और कार्नेगी इंडिया द्वारा सह मेजबानी की जाएगी और विदेश मंत्री S जयशंकर शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में भाग लेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में S&P ने 2022-23 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 7% कर दिया है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान को घटाकर 7% कर दिया। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि घरेलू मांग की वजह से अर्थव्यवस्था में वैश्विक सुस्ती का प्रभाव कम होगा। इससे पहले एजेंसी सितंबर महीने में भारत की GDP सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 2022-23 में 7.3% और 2023-24 में 6.5% रहने की संभावना जताई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पिछले 8 वर्षों में भारत के दुग्ध उत्पादन में कितने मीट्रिक टन की भारी वृद्धि दर दर्ज की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 83 मीट्रिक टन की भारी वृद्धि दर दर्ज की। भारत ने दुग्ध उत्पादन के पिछले 8 वर्षों में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की क्योंकि इस दौरान दूध उत्पादन में 83 मिलियन टन मिलियन टन वृद्धि दर्ज की गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुग्ध उत्पादन वृद्धि की प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि जीवंत डेयरी क्षेत्र भी हमारी नारी शक्ति को मजबूत बनाने एक शानदार माध्यम है और भारत दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। वैश्विक दूध उत्पादन में 23% का योगदान देता है और उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य है और भारत में कुल उत्पादन में 17% से अधिक हिस्सेदारी करता है। कौन? उत्तर प्रदेश। और भारत में दूध की उपलब्धता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 406 ग्राम है और साधारण दूध में 85% जल होता है और शेष भाग में ठोस तत्व यानी खनिज व वसा होता है। दूध प्रोटीन, कैल्शियम और राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 युक्त होता है और दूध में विटामिन D, K और E सहित फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयोडीन व खनिज और तथा वसा ऊर्जा भी होती है। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राजनीतिक दल के राज्य प्रेसिडियम में गुरदीप रंधावा चुने गए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ ऑप्शन गलत हो गया है, जर्मनी इसका राइट आंसर है। क्या है? जर्मनी इसका राइट आंसर है। तो आप जरूर याद रखिएगा जर्मनी। जापान हो गया है जर्मनी की जगह। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। भारतीय मूल के जर्मन नागरिक गुरदीप सिंह रंधावा जर्मनी में एक राजनीतिक दल के राज्य इकाई पार्टी प्रेसिडियम में चुने गए हैं और उन्हें थ्यूरिंगिया स्टेट क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी प्रेसिडियम में नियुक्त किया गया। यह पहला मौका है जब किसी भारतीय मूल के जर्मन नागरिक को CDU द्वारा जर्मनी में राज्य प्रेसिडियम के रूप में नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जियांग जेमिन का निधन हुआ, वह कौन थे? तो वह एक प्रमुख राजनेता थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है।
चीन के पूर्व राष्ट्रपति जियांग जेमिन का निधन हो गया है। वह भारत की यात्रा करने वाले पहले चीनी राष्ट्रपति थे। साल 1996 में भारत का दौरा करने वाले और विवादित सीमा तनाव को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता हस्ताक्षर करके दोनों देशों के बीच रचनात्मक सहयोग के एक नए युग की उन्होंने शुरुआत की थी। और जेमिन के निधन की घोषणा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के सत्तारूढ़ केंद्रीय समिति द्वारा की गई। और वह महान मार्क्सवादी, महान क्रांतिकारी और राजनीतिक और कुशल सैन्य रणनीतिकार थे। तो यह थे चीन के राष्ट्रपति जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशंस को जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।